महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। किसी ने भीष्म पितामह से पूछा कि आपको अकेले यदि लड़ने दिया जाए तो इस सेना को कितने दिन में मार देंगे। भीष्म पितामह ने कहा मेरे जैसे बलवान को 3 महीने में पूरी 18 क्षोणी सेना खत्म कर दूं। भीमसेन से पूछा, वो भी महाबली था, तुम कितने दिनों में? उसने भी यही 2-2.5 महीना। कर्ण ने भी 2-2.5 महीना। जो बोला 2.5 महीना 3 महीना में पूरा। फिर अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुमको यदि अकेले लड़ने दिया जाए तो तुम कितने दिनों में खत्म कर दोगे? अर्जुन ने कहा मैं तो कर नहीं सकता हूं, पर हाँ 1 निमिष में। कितने में? निमिष कहते हैं बेटा, आंख पलक गिरी ना, ये निमिष होता है, 1 पलक में। अर्जुन ने कहा मैं निमिष में पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता हूं। सामने वाले ने कहा ये कैसे हो सकता है? उसने कहा ये कृष्ण से पूछो जाकर के। किससे पूछो? हाँ, आप बहुत भागवत सुनी, इसका मतलब ये नहीं है आपका मैं गलना चाहिए, मैं खत्म होना चाहिए। और इसी को गलाने के लिए भागवत है। छीनी लेके जब गलत पत्थर निकल जाएगा ना, तभी तो मूर्ति पैदा होगी ना बाबूजी, पत्थर से। इसी तरह हमारे में से जब अज्ञान छंट जाएगा, तभी तो हमारे जीवन में ईश्वर प्रकट होगा ना। परमात्मा से पहला साधन प्रेम, और वो परिवार से, बच्चा बेटियों से, परिवार से शुरू होता है, शरीर संसार से। उसके बाद सद्गुरु के चरणों में बैठ करके ईश्वर के प्रति जब समर्पण होता है तो प्रेम प्रकट होता है। और रामायण में लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होय मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होय मैं जाना, प्रेम से प्रगट होहि में जाना। प्रेम जैसे एक सुंदर गृहस्थ बना देता है ना, इसी तरह प्रेम राम जी को, कृष्ण जी को, कोई भी भगवान हो, किसी धर्म का हो बाबा, प्रेम जो है ईश्वर को अपना बना देता है। और प्रेम तो आदमी को भी, हाँ, क्या नहीं बना देता है। प्रेम शब्द ऐसा बोले, पर संसार से हो करके फिर थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। प्रेम रेगिस्तान को, वीराने को बाहर बना देता है। प्रेम जंगलों के अंदर, हाँ, मंगल बना देता है। ये अब आप बीती कहता हूँ, पराई नहीं। प्रेम आदमी को, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता, आदमी को पूरा बनाता है। प्रेम आदमी को पूर्ण बना देता है, और प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। तो चलिए, पहला स्वरूप है परमात्मा का। ईश्वर को मैं खोजने निकला तो पहला प्रेम मिला। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, एक आदमी आया, मैं घर का, परिवार का, सबका प्रेम ठुकरा करके आया हूं, मुझे काली मां का दर्शन करा दीजिए। मैं सबका प्रेम ठुकरा के आया हूं। उन्होंने कहा जब जगत का ही नहीं निभा सका तो फिर काली मां का प्रेम क्या निभाए।
प्रेम बहुत ऊंची चीज है, वासना नहीं, विषय नहीं। शुद्ध प्रेम, जन जन में आप सम्मान दे, जन जन में सम्मानता का दर्शन करें आप, वो प्रेम। नेम जगावे प्रेम को। तो आपके जीवन में प्रेम आएगा कैसे? शुरुआत जब प्रेम से होती है तो प्रेम आएगा कैसे आपके जीवन में? तो आप लोग एक नियम ले लीजिए, एक हनुमान चालीसा रोज करेंगे या शिव जी पर रोज जल डालेंगे, कोई भी एक नियम पक्का, फिर चाहे जो हो, जैसी स्थिति हो। नियम लेने से जीवन के नेम जगावे प्रेम को। नियम एक हनुमान चालीसा का ले लो, कोई भी ले लो, नियम जो है ना वो प्रेम को जगाता है। और प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे शिव को, कह गए दास कबीर। प्रेम से जीव जगा, जीव से शिव जगा, और बस यही तो मिलन हो जाता है। तो सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रणाम, जिसका रूप प्रेम है, और दूसरा सत्य। प्रेम तो बहुत लोग कर लेते हैं, अच्छी बात है, पर सत्य से करें, बहने वाले से नहीं, रहने वाले से करें, जाने वाले से नहीं, सदा साथ रहने वाले से करें, तो प्रेम किया हुआ हमारा आनंददायी होता है। परमात्मा का नाम नीति है और परमात्मा का नाम सदाचार है। प्रेम एक नीति है और सत्य एक सदाचार है जो जीवन को महान बनाता है। अच्छा, आप इतनी दुनिया में घूमते, सत्य के बिना कोई रह सकता है क्या? हाँ, झूठ के बिना कोई भी रह सकता है, सत्य के बिना इस संसार में कोई रह नहीं सकता है। एक आदमी कह रहा था मैं जीवन में सत्य बोलता ही नहीं, बोला ही नहीं, तो उससे पूछा तुम सच कह रहे हो? कहा हाँ सच कह रहा हूं। आप सबके बिना जीते रह सकते हैं, पर प्रेम के बिना नहीं रह सकते आप, सत्य के बिना नहीं रह सकते आप। आदमी अंगारों में रह सकता है, आदमी वीरानों में रह सकता है, पर आदमी जात की एक कमजोरी है, वो प्रेम के बिना नहीं रह सकता है। जात की कमजोरी है, और जीवन के अंदर सूती साड़ी में रह लेगा, झोंपड़े में रह लेगा, बड़े महल बिना रह लेगा, और वो लूखी खा के रह लेगा, लेकिन प्रेम के बिना कोई आदमी नहीं रह सकता। तो कई लोग कहते हैं ना तुम कम कमा लो यार, कम से कम हंस के बात तो कर दे रहो। तो आइए दो चीजों को प्रणाम करें। एक तो प्रेम, हरि प्रेम मिला नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। शरीर से की बात मैं नहीं कर रहा हूं, शरीर बनाने वाले की मैं बात कर रहा हूं। मैं चांद को नहीं दिखा रहा हूँ, चांद बनाने वाले को दिखा रहा हूँ। गुलाब और कमल तो अपनी हैसियत में बहुत खूबसूरत है, पर इसको बनाने वाला कैसा खूबसूरत होगा, मैं वहाँ ले जाना चाह रहा हूँ आपको। तो कैसा होगा? एक साथ में करोड़ों कलियों में एक जैसा कलर, एक जैसा रंग। हाँ, मैं सन्नत को नहीं दिखा रहा, कलाकार को दिखाना चाह रहा हूं। तो उस ईश्वर को जिसको हम ढूंढने जा रहे हैं, उसकी प्रिय कथा का नाम है भागवत कथा।